ट्यूनिस के जरिए लीबिया से मुत्तसिल सरहद को खोले जाने के बाद जुमा के रोज़ लीबिया से दर्जनों कारें शुमाली अफ्रीकी मुल्क ट्यूनिस में दाखिल हुई। ये सरहद 7 माह कबल मुल्क में कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे के बाद ट्यूनिस के एक यकतरफा फैसले से बंद कर दी गई थी। मज़ाकरात में शामिल मुतअद्दिद कारकुनों में से एक मुस्तफ़ा अब्दुल कबीर ने कहा कि लीबिया और ट्यूनिस के हुक्काम के दरमियान कई आला सतही मज़ाकरात के बाद सरहद को दोबारा खोल दिया गया है। ट्यूनिस और जेरबा में कई मुज़ाकरात के बाद, जिनमें वज़रा, लीबिया के वज़ीर आज़म और ट्यूनिस के सदर शामिल थे, हम आज सरहद खोलने के लिए एक मुआहदे पर पहुँचे हैं। इंसानी हुकूक के कारकुन के तौर पर हमने सेहत के प्रोटोकॉल के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और आज हम इसमें कामयाब भी हो गए हैं। ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक है और इसमें आहिस्ते आहिस्ते बेहतरी आएगी। ये दोनों ममालिक के लिए बहुत अहम है क्योंकि बिलाखिर हम एक हैं। इस बंदिश ने लीबिया में काम करने वाले ट्यूनिस बाशिंदों को और ट्यूनिस में मेडिकल सहूलियात हासिल करने वाले लीबिया के बाशिंदों को मुतासिर किया है। बंद के दौरान दोनों पड़ोसियों के दरमियान तिजारती रिश्ते भी मुतासिर हुए हैं। मैं सरहदों को दोबारा खोलने के लिए उनके ताउन के लिए ट्यूनिस और लीबिया की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान सरहदें बंद नहीं हो सकती, क्योंकि लोग बीमार हैं जिन्हें इलाज के लिए सफ़र करने की ज़रूरत है। लीबिया के लोग ट्यूनिस में इलाज के लिए जाते हैं और ट्यूनिस के मजदूर भी लीबिया में काम करने की तलाश में पहुँचते हैं। कोई एक फरीक दूसरे के बगैर नहीं रह सकता है। ट्यूनिस के इलाके में लीबिया का दाखिला सेहत के प्रोटोकॉल से मशरूत है, जिसमें यह हुक्म दिया गया है कि मुसाफिरों को सफ़र से 72 घंटों के दरमियान का मनफी PCR टेस्ट दिखाना होगा। उन्हें 10 दिन के लिए खुद को क्वारंटीना करने का तहरीरी अहदनामा भी पेश करना होगा या मुताबादिल के तौर पर उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक हासिल करने की सर्टिफिकेट दिखानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट ETV भारत।